पहले आप सच सच बोलिए कि हिंदू धर्म में बलि चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? नहीं चढ़ाते थे, उत्तर दीजिए। नहीं चढ़ाते थे। तो और उस पे मैं बाकायदा वो करूंगा, मैं उस पे बाकायदा बात हाँ करूंगा, लेकिन पहले अपने को तो क्लियर कर लीजिए। हाँ, तो हिंदू बात धर्म का ये मैं सुनिए उदाहरण दे दूं, क्यों तुम। हिंदू धर्म का मैं उदाहरण दे हाँ दूं। अध्वरो हाँ, वै क्या यज्ञ, बोले? अध्वरो वै यज्ञ, हाँ ये कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। हाँ उसका 3-6-3-10 पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका मतलब है। हाँ। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यूट्यूब पर हमें चैलेंज देने वाले मिस्टर सागर ईसाई जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो सागर ईसाई जी के साथ हुई हमारी आगे की चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। नीच नहीं बोल सकते हैं क्योंकि नीच मेरा पिता है। पिता का मतलब ये अच्छा, होता है, हम आपका लोग पिता आपके बोलते पप्पा, हैं। आपके डैडी के देखिए, बारे में बताता हूँ। आपको ज्ञान दिया। आपके डैडी के नहीं बारे नहीं, में बता सुनिए। रहा हूँ। वो जो आपका पप्पा है ना, उनके बारे में सुनिए। हाँ हाँ। वो पशु बलि काहे को लेते हैं भैया? पशु हाँ बलि क्यों लेते थे? हाँ। हाँ, क्यों लेते थे? अब आप तो बाइबल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, मैं उसीलिए तो पढ़ा हूँ, बोल रहे तभी हैं तो आप। आपसे कह रहा हूँ। निर्गमन में पढ़ हाँ लीजिए, अध्याय नंबर हाँ 29, रूल नंबर 36। वहाँ पे क्या बोला है? हाँ। एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए, प्रायश्चित करना है तो किसी निर्दोष बछड़े को क्यों मार रहे हो भैया? हैं? आप सच बोलेंगे? आप सच बोल ही सकते हैं। हेलो। मुझे अपना पता है, लेकिन आपका पता है कि आप झूठ बोलोगे। नहीं नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। पहले देखिए, उसका आंसर देंगे। पहले आप सच सच बोलिए कि हिंदू धर्म में बलि चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? नहीं चढ़ाते थे, आंसर दीजिए। नहीं चढ़ाते थे। तो और उस पे मैं तब बाकायदा वो भी नहीं। करूंगा, मैं उस पे बाकायदा बात हाँ करूंगा, लेकिन पहले अपने को तो क्लियर कर लीजिए। हाँ, तो हिंदू बात धर्म का ये मैं सुनिए उदाहरण दे दूं, क्यों तुम। हिंदू धर्म का मैं उदाहरण दे हाँ दूं। अध्वरो हाँ, वै क्या यज्ञ, बोले? अध्वरो वै यज्ञ, हाँ ये कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। हाँ उसका 3-6-3-10 पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका मतलब है, हाँ ध्वरो का मतलब होता है, ध्वर का मतलब होता है हिंसा, और हाँ अध्वरो का मतलब होता है अहिंसा। अहिंसा वाला हाँ कर्म ही यज्ञ होता है। अहिंसा मतलब कि जिसमें हिंसा ना की जाए, और जो वो कर्म हाँ किया जाए उसी को यज्ञ कहते हैं, हाँ ठीक है। तो यज्ञ या फिर आप होम कह सकते हैं, या फिर जो भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें हिंसा नहीं होती, ठीक है। ये वैदिक शास्त्रों में कहा ये गया जो है। बौद्ध धर्म लेकिन है, बौद्ध धर्म का पुस्तक में जो लिखा है, मैं जब हिस्ट्री पढ़ रहा था, देखिए आप बोल रहे हैं तो हिस्ट्री वाले को क्यों ऑपोजिशन नहीं किए? आप सभी बोलना चाहिए नहीं यहाँ, हम जितना तो भी कर रहे सनातनी है, हैं, हिंदू हम है तो कर रहे हैं कि भाई। अरे भाई तुम लोग बात क्या झूठ सुनिए ना। बोल रहे हो। अरे भैया हाँ बतिया नहीं, सुनेंगे। बौद्ध धर्म का जो पुस्तक है अभी भी जो टीवी में बौद्ध धर्म का प्रसारण कौन सी आता पुस्तक है। है? धम्मपद है, त्रिपिटक है, कि कौन सा है बताइए? हाँ, त्रिपिटक है, क्या है? त्रिपिटक में कहाँ पे लिखा बोलिए। है? हाँ, कहाँ लिखा है? वो जो बौद्ध बौद्ध क्या लिखा? ना ना, अरे नहीं नहीं, कहाँ लिखा है ये तो बताएंगे, फिर वही बात है। वो राजा भैंस को चढ़ाने जा रहा था, कहाँ भैंस पे को, लिखा बैल है? को। कहाँ पे लिखा है? जैसे मैंने आपको आपको नंबर पिताजी ने बताया ना, मांगे। देखिए मैंने हाँ आपको जब नहीं जब नहीं, जो ये जो चीज बताई हिंदुस्तान है है ना। नंबर बताया है। आप नहीं बताइए नहीं, कहाँ आप पे लिखा इतने है? झूठ बोल रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये आपका हिंदुस्तान में सभी आदमी ये आपका एक्सेप्ट करता हिंदुस्तान है मतलब कि। मेरा हिंदुस्तान तो है पक्का, नो डाउट। आपका नहीं है ना? तो हाँ हम तो तो हिंदुस्तान क्या, हिंदू का जगह में वो रहते तो हिंदुस्तान ही नहीं नहीं, बोलेंगे मतलब ना। मेरा हिंदुस्तान ना कह रहे, आपका हिंदुस्तान मतलब मेरा हिंदुस्तान आपका नहीं था ना। आप हिंदुस्तान के नहीं हो, आप देश के नहीं हो, आप देश से बाहर हो। इसी पे बात कर लो, देशभक्ति पे ही देखते हैं कि अरे आपके अंदर भाई, कितनी देशभक्ति है। आप भी सच बोलते नहीं है। हम तो ये खराब हो गया कि देखिए, सच अब जो बोलने का व्यक्ति आपको क्या अपने देश नेचर को है। ही नकार दे, नहीं नहीं, तो यहाँ उसको देखिए, क्या कहेंगे? आप ऐसे लोगों को हिस्ट्री तो को भाई नकार मैं देते नहीं, हैं। लेकिन नहीं लोग नहीं, गद्दार कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे। तो हाँ, तो वो आपको तो बोलना चाहिए। पहले तो आपको बोलना आप चाहिए कि आप सबसे बड़ा आप देशद्रोही तो आप ही हो आप गए, क्योंकि हिंदुस्तान को हिंदू धर्म के खिलाफ अपना बोल देश रहे नहीं हैं। मानते, कह रहे हैं मानते आपके, हैं ना, आपका वही देश, तो। आपका देश बोला ना, हाँ मतलब आपका नहीं रह गया वो। हाँ
लेकिन हम लोग सच्चा बोलते हैं ना। क्या सच्चा बोलते हो? सच्चा आदमी अरे यार करता है, और आप जैसा झूठा आदमी नहीं करता है, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? बौद्ध धर्म में नहीं लिखा है, बौद्ध धर्म में नहीं लिखा नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं उसको सच तब मानूंगा जब आप मुझे बाकायदा उसका नंबर वगैरह देंगे, तब मैं समझूंगा उसको कि क्या लिखा है क्या नहीं है। मैंने आपको जो जो बताए हैं बस, अब फिर नहीं सुनेंगे और कहते हैं बोलने देता हूँ मैं आपको। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। मैंने आपको अब तक जितने भी बातें बताई, जितने भी रेफरेंस दिए, हाँ। उन सब का नंबर मैंने हाँ। बता दिया, जिससे कि जो सुनेगा वो भी कहेगा कि मैंने जो नंबर बताए हैं हाँ। उस पे जाके वो चेक भी कर सकता है। लेकिन आप जो भी बता रहे हैं ना, उसका कोई नंबर वगैरह कुछ भी नहीं बता रहे हैं, बस ऐसे हवा हवाई कह रहे हैं मैंने पढ़ा है उस किताब में, बस जाके देख लो। हाँ सुनिए सुनिए, हम स्क्रीनशॉट भेजे हैं, उसमें सभी लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इतनी कड़ाई से इस बात को कह रहे हैं जैसा कि मैं कह रहा था, तो मैंने तो आपको प्रमाण दिया, मैंने आपको नंबर वगैरह हर एक चीज बता दीजिए। प्रमाण भेजा व्हाट्सएप में, देखिए बात कर रहे हैं ना। चलिए, तो उस चीज का भी मैं आपको प्रमाण, समझ लीजिए, नहीं नहीं तो समझ लीजिए मैंने उस चीज का भी आपको खंडन करके प्रमाण भेज दिया है। आगे बोलिए। हाँ, प्रमाण के साथ मैंने उसका खंडन कर दिया है, वो चीज गलत है। आगे बोलिए। प्रमाण के साथ आप खंडन कर दिए, कोई गवर्नमेंट वेबसाइट होना चाहिए। हाँ, तो आपका भी कोई गवर्नमेंट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो गवर्नमेंट का ही वेबसाइट भेजेंगे। हाँ, तो मैं भी गवर्नमेंट का ही भेजूंगा ना। हाँ, पुस्तक का ही मैं भी पुस्तक का ही भेजूंगा, मैं भी पुस्तक का ही भेजूंगा। हाँ हाँ, तो फिर वो होना चाहिए ना। हाँ, तो आपकी बात गलत हो गई। आगे बताइए। देखिए, दिखाइए। आप सच बोलेंगे कि झूठ बोलेंगे? बोलिए, एक ही चीज। मैं सच बोलूंगा, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। हम क्या झूठ बोल रहे हैं? आप ये झूठ बोल रहे हैं, अब बोलने भी नहीं देंगे। अब बोलने भी नहीं देते यार। हाँ ठीक, बोलिए। मैं ये कह रहा था पशु बलि पे, आप कह रहे थे कि यहोवा का नेचर क्या है, आपने समझा, तो मैं उसका नेचर ही बता रहा था कि वो कितना गंदा नेचर वाला है। ठीक है। हाँ हाँ। तो वो निर्दोष पशुओं की हत्या क्यों करवा रहा है? क्योंकि वही बनाया है ना, तो अगर वही बनाया है। अरे भैया, वही बनाया है। मतलब कोई बाप अपने बच्चों को मार डाले तो आप उसे बुरा नहीं कहोगे। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है, कि बाप तो बहुत प्यार करता है। हाँ, तो बाप तभी मारता है जब बच्चा पूरी खराब हो जाए। उस गाय के बछड़े ने जो पैदा हुआ, अभी उसने कुछ गलत कर्म नहीं किया। उसने क्या गलत किया था कि उसको मरवा डाले भैया? गाय का बछड़ा, आप पहले तो ये जानना चाहिए, गाय को या कोई भी जीव को हो, देखिए दिखाइए, वही पैदा किए हैं, तो वही उसको उसका जीवन का वही डिसीजन लेंगे, हम नहीं डिसीजन। फिर वही बात यार, मतलब कुछ गलती तो होनी चाहिए, उसका कुछ पाप तो देखा जाना चाहिए। वैसा ऐसे अकारण मार दोगे? ईश्वर का कोई काम, बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ईश्वर का कोई भी कार्य अकारण नहीं होता। हर एक के पीछे कारण होता है, और ईश्वर कभी भी किसी को ऐसे ही दंड नहीं देता। उसके पीछे उसका कुछ पाप रहता है, वो कुछ गलती देखता है, तभी उसको दंड देता है। ऐसे नहीं कि ईश्वर अरे भैया इसके मेरा मन आ रहा है कि इसको दंड दे दूं, इसको दंड दे दिया, मजा आ गया आज तो। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आपका मतलब है कि वो गाय को मारना कि उसको मारना वो खराब है? किसी भी जीव को मारना खराब है मेरे भाई, बिना पाप के। उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कुछ गलत कर्म नहीं किया और मार दिया, तो वो गलत है। और आपने ये नहीं बताया कि यीशु जब मेरे पापों के लिए लटक गए, तो मैं अगर किसी उस लड़की का अगर मैं करता हूँ तो फिर क्या मुझे तो क्षमा कर देगा, तो उस लड़की के साथ न्याय कहाँ कर रहा है? तो यही तो बोल रहे हैं ना। वही तो आपसे कभी से बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट पे आ ही नहीं रहे। तो आप नर्क ही जाएंगे, आपको कोई एक्सक्यूज भी नहीं मिलेगा। नहीं, आपने इसी रिकॉर्डिंग में कहा था, मैं इसको YouTube पे डालूंगा। आपने यही अभी इसी रिकॉर्डिंग में कहा था कि आपने कहा था कि क्षमा हो जाएंगे। तो पाप क्षमा तभी तो होंगे ना जब आप विश्वास करेंगे। हाँ, मैं विश्वास कर लूंगा। मैं कह रहा हूँ कि भैया चलिए, क्षमा होंगे भैया मैं कह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पापी व्यक्ति है, उसने उस लड़की के साथ, निर्दोष लड़की के साथ ऐसा गलत काम किया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और जाके फिर उसने बाद में क्षमा मांग ली और उसको रियलाइज हुआ, उसने सच्चे दिल से हर एक चीज कर दिया, तो क्या उसके पाप क्षमा हो जाएंगे? और अगर क्षमा हो गए तो उस लड़की के साथ न्याय कहाँ हुआ? लड़की के साथ ये न्याय हुआ कि वो स्वर्ग जा सकता है। क्या? हाँ। क्या?
क्या मैं क्या स्वर्ग जाएगा वो? क्योंकि लड़की उसको नहीं नहीं देखिए, देख सुनिए, लड़की तो भाई अच्छे कर्म कर अगर ही रही मेरी थी। लड़की तो अच्छे कर्म कर ही रही थी, वो तो वैसे भी स्वर्ग में जाती। कर्म के बिना जा से नहीं, हम लोग का क्रिश्चियन में कर्म नहीं से ना, कोई नहीं अच्छा जाता वो है। लड़की क्रिश्चियन थी हेaven भाई, कोई नहीं बात सुनिए जाएगा ना। कर्म के बिना। लड़की क्रिश्चियन थी, वो पैदा नहीं होते। आप तो यही, अब जो मैंने क्या कहा क्वेश्चन था, बोले मैंने उसका शुरुआत आंसर से दे ही कहा सकता था हूँ। ना, अच्छे कर्म और हाँ, अच्छी चीज कर रही थी, अच्छी थी वो लड़की। या फिर आपके मतलब अच्छे लोग नहीं जाएंगे स्वर्ग में, नहीं बुरे लोग जाएंगे? बुरे लोग भी नहीं। आपको लोग गालियां देंगे भाई अगर आप ऐसी बात करेंगे कि भैया हाँ अच्छा तो कोई क्या स्वर्ग में नहीं गाली जाएगा। दीजिए ना भाई, हम बाइबल में जो लिखा है वही बोलेंगे ना, कहाँ आपको पे तरफ लिखा से है उल्टा बाइबल में? पुल्टा नहीं बोलेंगे। बाइबल का एक वर्ष बता क्या? दीजिए जहाँ पे लिखा है कि अच्छे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अगर देखो बहुत सारे हैं, एक बताइए, दिखा सकते हैं एक बताइए, बाइबल में। देखिए बाइबल में एक आप बताइए। माथियो में जाइए। हाँ हुआ मैथ्यू में कहाँ? एक मिनट मैं चेक करता हूँ। एक मैथ्यू में कहाँ, कौन सा नंबर है, कौन सा चैप्टर है? 6 में जाइए, चैप्टर 6 में जाइए एक मिनट और रुक उससे जाइए, अरे पूरा एक पूरी मिनट रुक पढ़ते जाइए, जाइए। मैं हाँ देख रहा हूँ ना, मैथ्यू में रुक हाँ जाइए एक मिनट। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। भाई कि आप कह रहे हो कि आर्य लोग विदेशी थे, ठीक है? अब आर्यों ने आप लोगों पे आक्रमण किया है ना? हाँ और जैसा कि शूद्र फिल्म एकदम ऑथेंटिक मानते हो ना आप लोग, कि शूद्र फिल्म बड़ी ऑथेंटिक है ना? नहीं, आपको अगर लेने के बात